हम तो सोच रहे हैं कि मोबाइल फेंक दे। BSNL हम भी 20 वर्ष से यूज कर रहे हैं, अभी भी BSNL लिए हुए हैं। चलिए दिखा दीजिए, किसी बिहारी को 10,000 तनख्वाह होगा ना तुम यहाँ पे हार मानिए। चलिए 4 साल से मेरी तनख्वाह 8,000 रुपया है और 155 रुपया डलवाता हूँ, जिससे 15 दिन मोबाइल मेरा बंद रहता है। 15 साल अपनी कसम खा के किस कंपनी में है, किस प्राइवेट जॉब में है, 15 साल से यही मोबाइल में रखा हूँ, अपनी कसम खा के कर रहा हूँ। अब 200 का कहाँ से कराइएगा? अब 200 से वही तो टेंशन बन रहा है, मैं रिचार्ज कहाँ से करवाऊंगा? अंकल जी छत पे जा कैसे करते होंगे कि मोदी जी ऐसे करते होंगे, ऐसे चलाते मोबाइल। इसे झूठा मोदी सरकार है। आप तो फ्रॉड निकल। ये लोग गोबर खाते हैं, हल्दी मिर्चा धनिया डाल के गोबर का रोटी खाते हैं, इसलिए महंगाई नहीं है। अब पानी खरीद के नहीं पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, इसलिए महंगाई नहीं है। हद तब हो जाता है पत्रकार बाबू जब बहन का ताना सुनता है, जब बहन बोलती है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरे दरवाजा बारात कैसे आएगी, मेरी डोली कैसे होगी, वो डिप्रेशन जाके युवा क्या करा। जवाब है उनके पास, जवाब है उनके पास, जवाब है उनके पास, नहीं होगा जवाब इनके पास। एक तरफ जहां जियो और एयरटेल और वीआई ने अपने पैकेज को महंगा किया है, तो लोगों का जो विश्वास है पूरी तरीके से जो है कि बीएसएनएल की तरफ आकर के टिक गया है कि अब लोगों को जो है कि सस्ता प्लान चाहिए और सस्ता प्लान के लिए बीएसएनएल की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये भी पता है कि भाई बीएसएनएल आज उनका नेटवर्क जो है, आज उनका जो है कि इंटरनेट कनेक्शन जो है कि काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी लोग जो है कि अपना जो है कि सिम जियो से, एयरटेल से, वीआई से जो है कि बीएसएनएल की तरफ पोर्ट करा। लेकिन पटना के लोग जो है कि इस पैकेजिंग के महंगे के ऊपर लोग क्या सोचते हैं, पटना के लोगों से बात करना बेहद जरूरी है। एक अंकल जी हैं, अंकल जी क्या लगता है महंगाई से कुछ आप लोगों के ऊपर भी असर पड़ेगा? जो रिचार्ज पैक महंगा हुआ है, महंगा सब कुछ हो गया है, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। महंगाई का होता है 5% 10%। जैसे हम लोग का आमदनी बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है, 5% बढ़ा, 10% बढ़ा, और वो एक बार में 25% बढ़ा दिया है। सरकार भी कोई भी इजाफा करती है 3% से ज्यादा नहीं। हाँ, और सरकार उसके बाद सरकार उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। आज 10-12 दिन हो गया, कुछ सुनने में नहीं मिल रहा है। सरकार चुपचाप बैठी हुई है, जनता पिसते रहे, मरते रहे, कोई बात नहीं है। पहले जो 239 का रिचार्ज आता था वो 300 सीधे हो जी 299 हो गया उसका, 299 400 25% बढ़ गया। तो 25% रिचार्ज का रेट बढ़ता है किसी चीज का। मेरा तनख्वाह तो कभी नहीं बढ़ा 25% साल में, जो हमारा ये रिचार्ज क्यों करवाएंगे? हम तो सोच रहे हैं कि मोबाइल फेंक दे। लेकिन मोबाइल भी तो मजबूरी हो गया ना, मोबाइल के मजबूरी है, इसीलिए तो लेना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट नहीं रह गया। पहले था कि अपने बच्चे को भी मोबाइल दिए हुए थे, ठीक है, अब उसका सिम बंद कर देंगे और उसके बाद एक ही मोबाइल से बेटा तुम भी काम करो पढ़ाई लिखाई के लिए, उसको भी काम है तो लो मेरा मोबाइल से देख लो। अब एक सिम रखेंगे, एक मोबाइल से घर के सारे लोग कैसे मैनेज हो पाएगा? पत्नी, बच्चे, बेटी, पत्नी अलग रखेंगे, बच्चे के लिए तो अपना मोबाइल शेयर करेंगे, यही होना करना पड़ेगा। उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा? नहीं, डिस्टर्बेंस क्या होगा बताइए? अब जॉब पे जाएंगे फिर घर पे आएंगे, मेरी आमदनी तो इसे नहीं ना बढ़ रही है बॉस। सभी चीज की जैसे महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, तो कुछ तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। सरकार को कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ सोए हुए है। जो बढ़ रहा है महंगाई, सरकार आज तक कोई चीज का लागत के हिसाब से प्राइस फिक्स किया है? जितने भी बिजनेसमैन हैं हमारे देश में, एक साबुन बनता है 5 रुपया में, हम साला 40 रुपया में खरीदते हैं साबुन को। सरकार का कंट्रोल है उस पर, आप लोग जानते होंगे। साबुन जो खरीदते हैं ना, हाँ 5 रुपया 8 रुपया लागत पड़ता है, हम 40 रुपया में उसको खरीदते हैं। लागत के हिसाब से मूल्य का निर्धारण सरकार को करना चाहिए, नहीं तो दुनिया में, देश में हमारे आग लग जाएगा। तो फिर सरकारी संस्थाओं में जो चीज यूज हो रही है जैसे बीएसएनएल हो गया, हाँ। तो उसको क्यों नहीं आप लोग यूज कर? बीएसएनएल जो यूज हो रहा है ना सर, हम भी बीएसएनएल रखे हुए थे, लेकिन नेटवर्क उसका बहुत खराब रहता है, ठीक है। घर के अंदर है तो नहीं मिलेगा, बात कट रहा है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बात ही है, या नेटवर्क कट रहा है, डाटा पैक कट रहा है, नेट कट रहा है, तो हम काम नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे भी षड्यंत्र है, बीएसएनएल का टावर को वीक करना, कमजोर बना कर रखना कि लोग उधर मूव ना करें। कि प्राइवेट वाले जो हैं, जियो है, एयरटेल है, या वीआई है, वोडाफोन आइडिया है, तो वो लोग भी पैसा दे करके कम वीक करवाता है, टावर काम ना करे। आप रेलवे स्टेशन पर जाइए ना, पानी बेचने वाले वेंडर पैसा देते हैं, टंकी का पानी बंद कर दो कि उसका बिकेगा पानी, ठीक है। ये होता है बिजनेस का खेला, ये होता है, पैसा दे के बंद करवाता है रेलवे स्टेशन का पानी। यही मनमानी चलते रहेगा, मनमानी चल रहा है, जनता पिस रहा है। जनता क्या करेगा? आज हम आवाज उठाएंगे, ये आवाज उठाएंगे, कोई सुनने वाला रहेगा तब तो। इसीलिए चुनाव हुआ देश में, इसीलिए सरकार को बदला, मतलब नई सरकार है। सरकार तो 5 साल पूरा हो गया उनका कार्य अवधि, उसके बाद नया आना था तो वो आ गया।
जो ओवर कॉन्फिडेंस लगान नहीं लगाना चाहिए। एकदम लगाना चाहिए। सरकार कहाँ सुन रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस था तो चला है ना जगह पर अपने, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थे। ठीक है, मोदी जी डिंग हाँकते हैं कि मेट्रो चालू कर दिए, जो है कि वंदे भारत रोटी मिलेगा। वंदे भारत, अब ये भैया कोई वंदे मातरम वंदे भारत जाएंगे, हम यहाँ से गया जाएंगे 25 रुपया और 50 रुपया टिकट में जाएंगे, 2 घंटा लगेगा। वंदे भारत में 1.5 घंटा लगेगा, तो आधा घंटा के लिए हम क्या 600 रुपया का टिकट कटाए? कौन आदमी कटवाने वाले हैं बताइए? जिनके पास फ्री का पैसा है, जो 5 रुपया का साबुन 40 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो क्या बीएसएनएल को कमबैक नहीं कराया जा सकता? नहीं कमबैक करवाने के लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार उसके प्रति ठोस कदम उठाए। उसके जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ के 80% लाते हैं, ठीक है, अब सरकारी स्कूल में बच्चे जो है पढ़ाई उनका नॉलेज नहीं रहता, कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सरकार ठोस कदम उठाए, या तो बीएसएनएल के प्रति कि बढ़िया से काम करे, उनका नेटवर्क बढ़िया रहे, तो क्यों नहीं बीएसएनएल राइज करेगा? मतलब अभी है कि अगर बीएसएनएल को ठीक किया जाए तो हम यूज अगर उस करेंगे। पर ध्यान देगा तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पैसा सरकार के खाते में जाएगा तो देश का मेरा कुछ और पहला सिम जब मैं खरीदा था मोबाइल, आज से 20 साल पहले, ठीक है, उस समय बीएसएनएल ही मैं यूज करता था। उस समय नेटवर्क का इतना गैदरिंग नहीं था, 1-2 प्रोवाइडर थे। उसके बाद अभी जो बीएसएनएल का कंडीशन है कि वो खत्म है। ठीक है, घर के अंदर जाए नेटवर्क ना मिले, तो इसीलिए सरकार ध्यान दे, सर्विस अच्छा दे, तो क्यों नहीं यूज करेगा लोग? क्या लगता है 25% महंगाई, एक तरफ जो है कि लोगों की 2% 3% सैलरी नहीं बढ़ती है और रिचार्ज इतना महंगा होते जा रहा है। रिचार्ज महंगा कहाँ है बताइए ना? जो अगर कहता है कि महंगाई है, सबके 20,000 के मोबाइल रख ले, के को बताइए तो महंगाई कहाँ है बताइए? लोग तो रोना रो रहे हैं ना कि 3 रोना रो रहा है। जिसका 20,000 सैलरी आज मिल रहा है 60,000 सैलरी, कहाँ महंगाई है? तो 60,000 वाले को फर्क फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं कहीं 60,000 वाले को नहीं फर्क पड़ेगा। कैसे जो 12,000 रुपया कमाता है महीने का, उसको फर्क पड़ेगा। 500 रुपया 15,000 कमाता है, उसको 500 रुपया जो कमाता था। सरकारी जॉब में इसलिए बोल रहे नहीं, हैं। हम सरकारी जॉब में नहीं, न प्राइवेट जॉब में हूँ, कोई भी में जॉब, हम भी बिजनेसमैन हूँ। आप कह रहे हैं कि बीएसएनएल 20 साल पहले क्या लगता था? ये फोन करता था उसको भी करता था पैसा, और जो सुनता था उसको भी पैसा करता था। उसको गलत में ले जाने वाला तो भारत सरकार है। बीएसएनएल हम भी 20 वर्ष से यूज कर रहे हैं, अभी भी बीएसएनएल लिए हुए हैं। क्यों अभी करा भैया? क्यों? तो आप कह रहे हैं कि बिक रहा है, फलना जियो बिक गया, टाटा बिक गया, अथी सब बिक रहा है, सब महंगाई हो रहा है। अरे तो महंगाई कहाँ है पहले बतावे न, के को गरीब है? जो 5,000 रुपया सैलरी कमाता था आज 25,000 कमा रहा है। जो 500 रुपया जो बिजनेसमैन कमाता था अखनी 1,000 रुपया का। महंगाई कहाँ है? आपकी बातों से हम फुल सहमत हैं। हाँ। आप बिहार से है ना? हाँ, चलिए दिखा दीजिए। हैं। किसी बिहारी को 10,000 से ज्यादा तनख्वाह होगा ना तो मैं यहाँ पे हार मानिए। चलिए कहाँ कोई भी आप अरे जो संविदा पर है वही 10,000 मिलता है। नहीं बताओ, नौकरी भी 15,000 रुपया दीजिएगा। कांग्रेस के स्कूल में पढ़े होंगे, कांग्रेस से नौकरी लिए होंगे, मोदी का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आज के युवा को भटका रहे हैं। हम बिहार से हैं भाई, ठीक है, हम नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन अपने आंखों से देखिए, चलिए अच्छा दिखा देंगे। बिहार में ऑफिस और फैक्ट्री में काम करने वाला होगा ना, 10,000 से ज्यादा किसी का तनख्वाह नहीं होगा। जाके देख लीजिए, पता कर लीजिए। यहाँ पर ट्रेन में भर के जाता है, रोजगार कहाँ है? 4 साल से मेरी तनख्वाह 8,000 रुपया है, और 155 रुपया डलवाता हूँ, जिसमें 15 दिन मोबाइल मेरा बंद रहता है। उसके बाद जब मेरा जरूरी पड़ता है तो मैं 155 से रिचार्ज करवाता था। अब साला उससे भी बड़ा रेट बढ़ा दिया। मेरे एयरटेल है। सबसे क्या सर, हेलो नौकरी मिलेगा सर, 15 साल से। अरे एक मिनट शांत रहिए। 20 साल पहले कहाँ गया था नौकरी? 20 साल पहले नौकरी कहाँ गया था? 20 साल पहले नहीं था बेरोजगारी। बेरोजगारी 20 साल पहले नहीं था। 15 साल से मोबाइल यूज कर, लेकिन इनका ही कहाँ से रिचार्ज मिलता था? 8,000। अपनी कसम खाएगा। किस कंपनी में है? किस प्राइवेट कौन जॉब में है? कौन जॉब में है? ऑफिस में मैं प्यून हूँ। कौन को ऑफिस में प्यून है? इलेक्ट्रो ग्रीन करके काम करते हैं। कहीं काम करते हैं ना? करते हैं। संविदा पर होंगे या ईजो के द्वारा भी होंगे। पर महंगाई की मार है कि नहीं, ये बताइए। महंगाई की क्या मार है?
8,000 एक 25 कह रहे हैं कि हम 20 8,000 महंगा 80 रुपए किलो प्याज है। अभी नहीं 80 रुपये प्याज अभी किसान बेच रहा है कि बेच रहा अभी भी किसान सुनिए सर, मेरी बात सुनिए अंकल जी, आप रुकिए आप एक बार हमारे साथ 1 मिनट आप हमारे साथ एक बार मुसल्लमपुर हाल चलिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना वो आपको अच्छे से जवाब देंगे। जिनके घर से 2,000 रुपए महीने का आता है ना वो जवाब देंगे कि महंगाई क्या होती है। वो जवाब देंगे कि 300 में कैसे रिचार्ज। कुछ नहीं है महंगाई हम तो कर ले हैं करते हैं, बता रहे हैं ना, बिजनेसमैन है तो अपना रेट बढ़ा दिए। इनको क्या कमी, जो नौकरी करता है बंधा हुआ पैसा आ रहा है उसको न समझ में आएगा। 2 महीना पहले प्याज था 25 रुपए किलो, आज प्याज हो गया 70-80 रुपए किलो। इनको क्या फर्क पड़ेगा, अपना सामान को बेचेगा। आज 10-12 साल से हाफ लीटर दूध मेरे पास आता है, हाफ लीटर दूध। यही मोबाइल रखे हुए हैं आज तक। इसमें कितना का रिचार्ज कराते हैं? एयरटेल है। कितना रुपया का रिचार्ज? 155 का। अब बंद हो गया 155 नहीं। अब तो खत्म हो गया मेरे चिंता। हाँ 200 हो गया, भारी हमको टेंशन। अच्छा तो 155 रुपया जब था तो हमेशा रिचार्ज कराते थे? नहीं 10 दिन 15 दिन बाद करवाते थे बंद होने के बाद। मोदी के वोट वाला महंगाई नहीं हुआ, कुदत के वोट दिया। मोदी जी समझते हैं कि हम रईस हैं, 20,000 के सूट पहनते हैं, 1.5 लाख के पेंट खरीदे हुए हैं, तो हमारे जैसा सब है। महंगाई उनके लिए कुछ नहीं। गरीब आदमी जो है मैं जानता हूँ। 155 का रिचार्ज कराते 15 साल से यही मोबाइल में रखा हूँ, अपनी कसम खाए कर रहा हूँ। अब 200 का कहाँ से कराइएगा? अब 200 से वही तो टेंशन बन रहा है। मैं रोज रिचार्ज कहाँ से करवाऊंगा, भारी टेंशन बन गया। 155 तक किसी तरह ठीक था, लेकिन वो भी ज्यादा था, लेकिन 200 हो गया है। मैं अब लग रहा है कि मोबाइल अब 20 दिन 15 दिन बंद। परिवार से, बाल बच्चों से, पत्नी से कैसे बात होगा फोन से? बंद रहेगा, ज्यादातर बंद रहेगा। बहुत जरूरी होगा तो मैं रिचार्ज करवाऊंगा, नहीं तो मोबाइल मेरा एयरटेल बंद रहेगा। सिम बंद हो जाएगा 3 महीना बाद तक क्या करिएगा? सिम बंद हो जाएगा 3 महीना नहीं आने दूंगा। जब 3 महीना होने वाला रहेगा तो मैं एक बार डलवा लूंगा। करवाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि इसी से मेरा बैंक है, गैस का है, सारा कनेक्शन इसी एयरटेल से जुड़ा हुआ। भैया क्या लगता है जियो ने जो महंगाई बढ़ाया उससे आप लोगों के ऊपर कोई असर? बहुत असर है। कोई महंगाई नहीं, अंकल जी की बात कहना चाहते हैं। अंकल काची के सिम रखेंगे पूछिए तो। BSNL के रखे हुए। आपको भी खुद महंगाई से डर है? कहाँ रहते हैं पूछिए, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? खुसरूपुर में रहते हैं। गाँव में रहते हैं? नहीं, देहात शहर में रहते हैं। देहातों में रहते हैं तो हमको BSNL नहीं चलता होगा। अंकल जी छत पे जा कैसे करते होंगे कि मोदी जी ऐसे करते होंगे, ऐसे चलाते होंगे मोबाइल देहात में। अब थोड़ा सा दिखाइए तो, थोड़ा सा दिखाइए ना, थोड़ा सा दिखा दीजिए ना, वही दिखा दीजिए। काची का सिम है, देखिए चेक कीजिए। देखिए आदमी को प्रूफ नहीं होता। फोन में जियो का फोन है, जियो का सिम बंद नहीं होता है। इसमें झूठा मोदी सरकार है। आप तो फ्रॉड निकल। नहीं 6 महीना से बंद कर दिए जियो रखे हुए हैं। और उसके अलावा ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं BSNL रखा हूँ। BSNL अभी जिसको चेक किया गया तो जियो का सिम निकला। बिल आता है पोस्टपेड हो चाहे प्रीपेड हो, BSNL कहाँ से? उसमें तो जियो खाली रखे हुए। जियो अच्छा जियो भैया, जियो यूज नहीं किए, जियो यूज नहीं। जियो एयरटेल जो महंगाई से कोई दिक्कत नहीं तो जियो यूज करने में क्या? हम महकाला में एक सिम रख रहे हैं तो 15 सिम कहाँ रखेंगे? आप कह रहे हैं कि महंगाई से हमको कोई दिक्कत ना, कह रहे हैं ना, तो फिर जियो चलाइए ना। 500 का रिचार्ज काहेला हम रिचार्ज करा, आप 200 का रिचार्ज। BSNL का हम बिल दे ही रहे तो हम काहेला जियो लेकर रखे। तो आपको महंगाई से दिक्कत नहीं तो चलाइए। 10 गो सिम काहेला रखे, जब एक सिम से काम चले। BSNL को जियो में पोर्ट कराइए। काहेला यानी आपको दिक्कत है? नहीं, महंगाई में कोई दिक्कत नहीं है। कमाने वाला को कोई दिक्कत है, न कमाने वाला को सब दिक्कत है। कहा है तब 200 में आकर रुके हुए हैं? कहा 200 रिचार्ज न कहा 200 रुपए। हमको 500 रुपया बिल आता है, हर महीना 500 बिल आता है। जियो में कराइएगा तो 1500। कहा हम जियो में करावे, महंगाई से आपको नहीं दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि महंगाई हम तो एक ही चीज का है, कमाने वाला को कोई दिक्कत नहीं है, न कमाने वाला को 72 दिक्कत है। भाई जो
देखिए 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 देखिए, जो जिम्मेदार होता है ना उनके पास दिक्कत होता है, बिना जिम्मेदारी वाला कोई दिक्कत नहीं होता है। उनसे पूछिए जो अपने 2 बेटा पढ़ाते होंगे और रिचार्ज कराते होंगे, महीने को बेटा को कराने देते होंगे, उनसे पूछिए। इनसे क्या पूछिएगा, इनसे खुद अपने रिचार्ज खुद BSNL चला रहे हैं, कह रहे हैं कि बता रहे हैं, तो वही लोग बता रहे हैं। अगर एक होता है ना भाई सुनिए, ये होता है नाकामी दिखाना है, ये होता है नाकामी दिखाना। देखिए हम नाकामी दिखा रहे हैं, रिचार्ज पक्का नहीं होगा उस लोग महंगाई से खुश है तो जियो नहीं चला रहे हैं। नहीं करते, बार मैसेज देता हम रिचार्ज करेंगे नहीं। तो आप तो कमाते हैं, कमाते तो क्या, और जब हम एक सिम यूज कर ही रहे हैं, एक सिम यूज कर ही रहे हैं, तो हम 72 को सिम लेके खाली हम फाती अथी करें, क्या करें? एक मिनट मोबाइल रखने में क्या ऑप्शन है इसमें सिम लगाने का? कॉमन आदमी सब 2 सिम लगाता है, ठीक है, आप क्यों नहीं लगा रहे? हम 2 सिम मेरा है, एक सिम वाला फोन क्यों नहीं लिए? बटन में देख के सिम लगता है। आप 2 सिम काहे चला रहे हैं? काहे नहीं चला रहे 2 सिम? महंगाई है, देखिए इनको जिम्मेवारी नाम की कोई चीज नहीं है, न बेटा का, बेटी का, पत्नी का, किसी का रिचार्ज नहीं करवाते होंगे, इसलिए महंगाई नहीं है इनके लिए, ठीक है, महंगाई है ये नहीं है। ये लोग गोबर खाते हैं, हल्दी मिर्चा धनिया डाल के गोबर का रोटी खाते हैं, इसलिए महंगाई नहीं है। आप पानी खरीद के नहीं पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, इसलिए महंगाई नहीं है, ठीक है, ठीक है, गौमूत्र पीते हैं इसलिए महंगाई नहीं है, ठीक है। ये वही में से हैं, उसी में से हैं। महंगाई इनको पता नहीं है कि सीमा चरण पर है। मेरे आंकड़ा के हिसाब से डेली 2 से 3 युवा क्या कर रहा है, पता कैसे कर रहा है? बाप का ताना सुनता है, बेटा बाप बोलता है बेटा को कब तक बाप को होटल में खाओगे, भाई का ताना सुनता है, माँ का ताना सुनता है, हद तक हो जाता है पत्रकार बाबू जब बहन का ताना सुनता है, जब बहन बोलती है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरे दरवाजा बारात कैसे आएगी, मेरी डोली कैसे होगी, वो डिप्रेशन जाके युवा क्या कर रहा है? जवाब है इनके पास, जवाब है इनके पास, जवाब है इनके पास, नहीं होगा जवाब इनके पास, ठीक है। युवा क्या कर रहा है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, युवा क्या कर रहा है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इनको भले नहीं दिखता होगा क्योंकि गोबर का रोटी खाते हैं और पानी नहीं खरीदते हैं, गौमूत्र पीते हैं, इसलिए इनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आप कोई भी देखिए BSNL का कमबैक होगा कि नहीं, जियो जो है कि फिर से नीचे आएगा कि नहीं, तो समय बताएगा। बाकी इस मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।